अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर परवशा हेयर। आज मैं डिस्कस करूंगी अबाउट रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटराइटिस। गर्मियों में अमूमन ये बीमारी बहुत फैल जाती है और आमतौर पे इससे इफ़ेक्टेड जो है हमारी बच्चों वाली पॉपुलेशन होती है। 2 साल से कम उम्र बच्चे इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। रोटा वायरस हमारे मैदे और आंतड़ियों की सोजिश कर देता है, उसमें इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से दस्त का मसला हो जाता है, उल्टी का कै का मसला हो जाता है, सवेर किस्म की बहुत शदीद वाली पेट में दर्द हो सकती है और इन सारों के बाद आपके जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये वायरस कैसे जिस्म में एंटर होता है। फीकल कंटेमिनेटेड पानी पीने से, मतलब कि जो फुजला आलूद मादा है, फुजला आलूद पानी है, वो इस्तेमाल करने से इंसान के जिस्म में रोटा वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा, वो वायरस किसी सरफेस पे मौजूद हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ हम बैठे हैं हमारे सोफ़े पे या किसी भी सरफेस पे मौजूद हो सकता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। और दूसरा, कंटेमिनेटेड पानी या ख़ुराक हमने इस्तेमाल कर लिया, उससे रोटा वायरस जिस्म में दाखिल हो सकता है। रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटराइटिस की अलामात आपको आनी शुरू होती हैं पहले से तीसरे दिन पे। वायरस से एक्सपोज होने के बाद पहले से तीसरे दिन के दरमियान आपको ये अलामात आनी शुरू हो जाती हैं और 3 से 8 दिन तक ये अलामात रह सकती हैं। और कुछ लोगों में जिसमें ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, या वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, उनमें ये ड्यूरेशन 3 से 8 दिन की जो ड्यूरेशन है ये ज़्यादा हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में बुखार, तेज़ बुखार, 100 से ऊपर बुखार हो सकता है, मोशन, उल्टी और पेट में शदीद दर्द। इसी तरह इन सब के होने के बाद सवेयर और मॉडरेट और माइल्ड डिहाइड्रेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से लोग इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं? 6 माह से 2 साल के बच्चे इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। दूसरा, वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेग्नेंट लेडीज़, डायबिटिक पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर का मसला है, इन मरीज़ों में। और वो मरीज़ जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनमें ये मर्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। को डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोस इस तरह किया जाता है कि पेशेंट के स्टूल का, पखाने का सैंपल लिया जाता है, उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके डायग्नोस किया जाता है। स्टूल कल्चर इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस डिज़ीज़। अपने घर पे किस तरह इसको मैनेज करना है? आपने ORS लेते रहना है। दूसरा, रेस्ट करना है। तीसरा, सॉलिड या सख्त खुराक उससे परहेज़ करना है। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, अपने डॉक्टर को कब दिखाना है? 102 से बुखार ज़्यादा हो, आपको मोशन या उल्टी का मसला बहुत शदीद या मुसलसल रह रहा है, पानी नहीं पिया जा रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा, और आपके मोशन के साथ खून आ रहा है, इन सारी सूरत हाल में आपको डॉक्टर के पास जाना है। डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस ये होते हैं कि आंखें अंदर को धंस जाती हैं, मुंह शदीद किस्म का खुश्क हो जाता है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं और पेशाब में कमी आ जाती है। रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हमारे EPI स्केड्यूल में ऐड है। ये वैक्सीनेशन की 2 डोजेज़ होती हैं, पहली दूसरे महीने पे और दूसरी डोज़ 6 महीने पे लगाई जाती है। I think everything is clear about rotavirus. If you have any question or ambiguity regarding this or any other disease, you can ask me. I will answer it for sure. And if you have any suggestion, you can give me. Thank you for watching. Allah Hafiz.